टॉयज चले मैं थिंक करके फिर भी चली जाऊंगी, लेकिन ऐसी औरतें भी हैं जो शायद वो अगेन एक कल्चर है, एक फोबिया है कि पुलिस स्टेशन, वो कहावत है ना पुराने कहते हैं कि अल्लाह थानों का और कोर्ट कचहरियों का चक्कर किसी को ना लगाए, क्योंकि साल गुजर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक टॉक्सिक कल्चर है, ये एक माइंडसेट है। Of course. डिवोर्स इज अ स्टिग्मा। Yeah, of course. तो हर औरत वो जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, वो एक अरसे तक ट्राई करती है कि वो अपनी मैरिज को बचा पाए। Absolutely. अच्छा, एक और चीज, वो पता नहीं आपको फील हुई या नहीं, शी डज रिटेलिएट्स। She does, absolutely. मतलब वो एक जगह वो कहती है उसको कि वो कहते हैं ना कि सहते जाओ, बर्दाश्त करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये दिलासी तो एक औरत को अजीम औरत बनाते हैं। या फिर एक जगह पे वो कहता है मैं तो मर्द हूँ, ये हूँ, करके दिखाऊंगा, तो वो आगे से कहती है हाँ आप मर्द हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की इजाजत तो नहीं है आपको, लेकिन आप कुछ भी कर। सो इट्स अ वेरी टॉन्टिंग वे, yet her personality is not। अब जुमला बहुत चढ़ा हुआ है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लिखते वक्त ना वो आ जाते हैं उस बहकावे में कि यहाँ पे एम्पावरमेंट डाल देते हैं थोड़ी सी, 1 किलो एम्पावरमेंट हो गई और 10 किलो अब्यूज हो गया। बट देन एज अ कैरेक्टर आई नो Amar can be that expressive and blunt while saying this. Samra won't be. तो वो ये बात कहने की जरूरत भी जब करती है तो the very next moment she comes back. That you know she has her boundaries. बिल्कुल. And she's very caged. बिल्कुल. तो वो जो आप मेकिंग का कह रहे थे, Essence I have to thank Ehsan Khan for this chemistry. फॉर दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि खास तौर पर ड्रामे में जितना मुझे लगता है राशिद और समरा को लोगों ने वो एक बना दिया कुछ उसका मुजस्समा, और इतना इट्स लाइक टॉक्ड एंड यू नो, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी, हर वे में, बट देयर इज अ टॉकेबिलिटी अबाउट इट। आई थिंक हैड इट नॉट बीन हिम आई वुड नॉट हैव परफॉर्म्ड समरा लाइक दिस, एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़ द काइंड ऑफ कंफर्ट दैट आई हैव विद हिम। आपने पहले भी काम किया हुआ है। मैंने अपने करियर का स्टार्ट एहसन के साथ किया। So there was this short film called Chashme Nam that we made for Hum, where I'm playing a blind girl and the two of them for, अब नहीं आई उसकी भी रेटिंग, हमने तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाया लेकिन आवाम को वो नहीं देखना। तो there was a comfort always। ये जितने भी सीन्स थे हमारे बहुत ब्रूटल थे। There were days when I would cry for the whole day and by the time I would get back to my bed, मेरा सर दर्द, nasal congestion, आंखें you know swollen, I would have to get up and I would have to put the ice on my face। क्योंकि आपने भी तो रो के हद कर दी ना, रो के समरा ने स्क्रिप्ट की डिमांड। तो we made a pact। normally actors एक सीन से पहले रिहर्स करते हैं, राइट। हमने कहा हम रिहर्स नहीं करते, नहीं बताते कि आप क्या करेंगे, आप किस तरह से पकड़ेंगे, आप किस तरह से मारेंगे, बिकॉज let's make it very very unpredictable and let's make it more instinctive। right। कुछ ऐसे भी सीन्स थे जिसमें आपको रीटेक करने थे जहाँ पे वो you know he holds me from my head, तो पहले it was in the profile disturbing, yeah। and the camera could see my extensions getting off, right। so the director intruded and said कि make it more frontal, throw her in front of the lens। अब एक ग्रेट एक्टर ही इस चीज का ध्यान रख सकता है कि जब आपको मुंह पकड़ना है और नोचना है तो आपको कितना प्रेशर देना है, और जब आपको बाल पकड़ने हैं तो कितना प्रेशर देना है। सो आई थिंक फिजिकली these scenes were very very torturing, debilitating and demanding, and I think if it wasn't Ehsan, I don't think I would have been this comfortable and at the reciprocative end। right। तो बॉडीली भी वो जितना ऐसे करके आता है और बटन 4 खुले एंड हेरी चेस्ट, ब्लॉटेड मैस्कुलिनिटी, शलवार उठाना, दैट्स द क्यू आई गॉट फ्रॉम हिम कि इसको अगेन 180 डिग्री उसका एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर में आने की जरूरत है। शी इज मोर you know confined and suppressed and you know bodily very very introverted sort। yeah। अभी वो एक सीन आएगा जहाँ पे you know she goes near him and she tries to get near and near to the chest of Rashid, and all that's there, the airtight masculinity, there is this gesture that you know maybe she pricks it, and he's also consumed in that moment, but he you know he, so all these things I think
kind of created and developed while we were Hassan and preparing. I will look forward to that scene. Yeah. And see कि उसको क्या होता है. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक जब एज एन एक्टर मुझे इस तरह का कैरेक्टर करना होगा तो इट्स माय जॉब. मुझे सारी मोरालिटीज, सारी इंस्पिरेशनल चीजें, सारी राइटियसनेस एंड रॉन्गफुलनेस को साइड पे रख के सिर्फ वो कैरेक्टर परफॉर्म करना है. और दुनिया में ऐसा ही होता है. मतलब जस्ट इमेजिन Anthony Hopkins who's playing that character in Silence of the Lambs. Hannibal. Yeah, and I mean, I was watching one of his interviews, and the director asked him that the first time that Judy Foster's character enters, how would you like to see her? Because the camera is showing you. So he said, I'll be standing all still. And then he says that, hello, Dave. So and he says, why are you saying that? I mean, you could be sitting, you could be painting, you could be reading. Why this? He said, because I can smell that as a predator. So this is such a good and such a different thought. When an actor is so actively involved, then you forget कि ये मैं evil play कर रहा हूँ, या ये मैं बहुत मजलूम play कर रही हूँ, या क्या ये हमें दिखाना चाहिए या नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों का या ड्रामास या फिल्म्स जो भी हैं, बुनियादी मकसद उनका एक ऑनेस्ट और फेयरलेस स्टोरी टेलिंग. मगर क्या ये हो रहा है? ये बात तो सही है, ये बातें सब अच्छी लगती हैं जी, सुनने जी, में. जी, जी, जी. ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं. जी. But the bottom line is that can we really compare our content to Silence of the Lambs? Can we No. really compare our actors best as they are to Anthony Hopkins? No. Why? Because there's no research going into storytelling. I mean, the budgets are there, but they're not big enough. Of course. There is inconsistency in direction. Yeah. सीन टू सीन लोगों की बाल बदल रहे होते हैं, मेकअप बदल रहा होता है, नाखूनों का कलर, ज्वेलरी बदल रही होती है. तो बॉटम लाइन तो ये कि नहीं, वो इतनी मेहनत जो साइलेंस ऑफ द लैम्स पे हो रही है वो तो नहीं हो रही. बिल्कुल. ठीक है ना. तो उसका ओनस आता है ऑफ कोर्स प्रोडक्शन टीम पे. वो तो एक्टर का तो कोई काम नहीं है उसमें. मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब एक कैरेक्टर मिल रहा है तो वो कैरेक्टर को तो निभाना है जैसा भी हो. बट एज अ वुमन हु इज एन एक्टर, डू यू नॉट सी कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको आपने, मुझे पता है, कोशिश की शुरू में टू डू दोज मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल्स. बिल्कुल. वो नहीं चले. बिल्कुल. और अब जब समरा है, हु इज योर टिपिकल रोती धोती बहू जिसको सास भी टॉर्चर दे रही है, मियाँ भी अजियत दे रहा है, वो चल रहा है. मगर एज एन एक्टर हु इज अ वुमन एज वेल, अ स्ट्रॉन्ग वुमन, आपने खुद ही कहा है अब्यूज दूर दूर तक नहीं गुजरी. आप क्या सोचते हो कि यार आर यू गोइंग डाउन दैट होल नाउ जहाँ यही करना है, इसी में सक्सेस है, इसी में नंबर्स हैं, या नहीं मैं यहाँ पहुंचूंगी एंड देन आई विल मेक अ चेंज? Honestly, at a very personal level, this has got nothing to do with Qayamat. अगर आपको वो चेंज देखना है तो मुझे लगता है फिर my contribution is more as a writer when I do a film like Dhammasam. Exactly. So then my take comes, then my experiences come, then my perspective comes that how do I want to portray a girl. Yeah. Here I don't have that. That's fine, but I would hope that Dhammasam mein, for example, no girl is going to get slapped. I don't know. Of course, right? of course. फिर ये डर है अंदर. Do you then fear कि अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगी पिसती हुई औरत अपनी फिल्म में तो ये फिल्म नहीं चलेगी? सबसे अच्छी बात फिल्मों की ये है कि फिल्म में लोगों को एंटरटेनमेंट क्वोशंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए. फिल्म में आपकी अभी रिसेंटली लाल कबूतर जैसी फिल्में भी बन रही हैं. जी. एक और आपके पास जो एक मीडियम आ रहा है, दैट्स ऑफ डिजिटल, वेयर वेब सीरीज आर बीइंग मेड. जो आप ये टीवी की बात कर रही हैं, आप लोग रिव्यूज भी कर रहे हैं और बड़ा एक क्रिटिकल एनालिसिस भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. लेकिन जो मैं अगले 10 स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ वो ये सब कुछ हो रहा है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है. तो इज एनीबडी लिसनिंग? आई डोंट थिंक सो. Are they going to change? No. And I think honestly, audience needs to change. Not the makers. वो यहाँ पे बिजनेस करने भी आए हैं ना. तो अगर आज मैं 1 लाख रुपया किसी चीज पे लगाऊं तो I would want कि उसका रिटर्न मुझे मिले. हम हमेशा, I think it's a never ending circle that an actor puts it on the content कि content अच्छा होना चाहिए. Content वाले puts it on the producer. Producers आजकल चैनल वालों को कह रहे हैं, चैनल वापस आवाम को कहता है कि आप तो ये शो देख रहे हैं, आपको तो चाहिए पिसती हुई औरत. आपको अगेन इट्स अ फैक्ट एंड राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, लेकिन जिस दिन सबसे ज्यादा ब्रूटल थप्पड़ वाला सीन कयामत में आया था, उस दिन हमारी हाईएस्ट रेटिंग आई थी जो अभी तक और किसी ड्रामा की नहीं आ रही.
तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो, बट हैविंग सेड दैट, आपने वो भी एक जो बात कही कि साइलेंस ऑफ द लैम्ब तो नहीं बन रही, उतना प्रोडक्शन भी नहीं है, उतने बजट्स भी नहीं है. आई हैव टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू सेवन स्काई, अब्दुल्ला कादवानी साहब एंड असद कुरैशी. दे आर रनिंग so efficiently a production house. I don't think anybody else is doing that. When your actors are paid on time, जब आप लोग तारीफें करते हैं कि दो प्राडोज आ गई और इतने बड़े महल, तो इसका मतलब एक प्रोड्यूसर सिंसियरली इन्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन वैल्यू में, एंड दे टेक अ वेरी सिंसियर इंटरेस्ट इन how even the performances are being etched out. They give